वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझें, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कि जो ब्लड को लेके आने वाली वेसल्स है, इसको हम लोग नाम देते हैं रीनल आर्टरी, यानी जो किडनी तक ब्लड को लेकर आएगी उसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। और ब्लड लेकर कहाँ आएगी? किडनी में। जो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी होगी वो हल्का सा नीचे की ओर होगी लेफ्ट किडनी से, क्योंकि वो लीवर से हल्का सा पुश होती है। जो ब्लड को वापस किडनी से बाहर निकालेगा उसको हम लोग नाम देते हैं रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी जो थी वो इम्प्योर ब्लड को लेकर आई थी, और जो रीनल वेन है वो प्योर ब्लड को लेकर जाएगा। जब ब्लड अंदर की ओर आता है तो वो किडनी की तरफ अंदर फिल्ट्रेट होगा। फिल्ट्रेट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर वो स्टोर रहेगा। फिर वो यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर निकल जाएगा। तो यानी ब्लड अंदर आता है किडनी के रीनल आर्टरी से और बाहर जाता है रीनल वेन से। पूरा एक्सक्रीशन होने पर जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर जाएगा। अब बात आती है कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इसे हम कहते हैं मेडुला, और जहां सारी पाइप कलेक्ट होती हैं, मिलती हैं, उसको हम कहते हैं पेल्विस। पेल्विस से निकलता है यूरेटर। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में ऐसा क्या पाया जाता है जो इतना ज्यादा एक्सक्रीशन में मदद करता है? तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। यानी पूरी किडनी जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? नेफ्रॉन की। अगर कोई हमसे पूछे व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी, तो हम एक काम तो ये बता सकते हैं, टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से ज्यादा पानी जो होता है उसको निकालना, जिसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरी चीज जो होती है कि वो ब्लड का कंसंट्रेशन मेंटेन किए रहते हैं, ब्लड का कंसंट्रेशन ना हाई होने देते हैं ना लो होने देते हैं। तीसरी चीज जो होता है वो क्या करते हैं? ब्लड का पीएच मेंटेन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, जो कि किडनी का काम होता है। अब समझते हैं कि किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो ये सारे काम को करने के लिए हेल्प कैसे करता है। अगर हम बात करें किडनी के अंदर प्रेजेंस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले जो वेसल्स ब्लड को लेकर आती है उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट। एफरेंट मॉडिफाइड होता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कवर होता है बाउमेन्स कैप्सूल में। फिल्टर होने पर जो ब्लड फिल्टर हो चुका रहेगा वो इफरेंट से बाहर आएगा। ये एफरेंट है, ये इफरेंट है। बाउमेन्स कैप्सूल, इसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले। ये
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया। बोमेन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले के बीच में पाया जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ पर पाया जाता है DCT, दैट इज डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो इफरेंट होता है ये पूरी तरीके से इसके ऊपर रोटेटेड होता है। अब समझते हैं कि कैसे ब्लड फिल्टर होता होगा। ब्लड एफरेंट से अंदर आता है ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस के पास पोडोसाइट सेल्स होती हैं जो कि फिल्टर करने में मदद करती हैं। फिल्टर करके सारे वेस्ट मटेरियल को बोमेन्स कैप्सूल में डाला जाता है और जो प्योर ब्लड होता है वो इफरेंट से निकल जाता है। पर बोमेन्स कैप्सूल में कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पास हो जाते हैं, वो पीसीटी से जाते हैं, जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आते हैं, वो इफरेंट क्या करता है, वो वापस से उसे रीअब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद सारे वेस्ट मटेरियल को डीसीटी की तरह कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट उसको लेकर यूरेटर में ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरीके से पूरा जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होता है। कभी कभी लोगों के अंदर जब किडनी खराब हो जाती है तो उनका हीमोडायलिसिस होता है। हीमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया था, जहां बॉडी के बाहर जो है वो एक मशीन रखी जाती है जिसका कंसंट्रेशन एकदम सेम टू सेम ब्लड कंसंट्रेशन जैसा होता है, और वो करता क्या है कि बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है। और वहां पर अगर हम कोई हमसे पूछे कि आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में अंतर क्या होता है, तो हम बताएंगे नेचुरल किडनी में रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होते हैं, आर्टिफिशियल किडनी में किसी भी तरीके से रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। आर्टिफिशियल किडनी ये रोज रोज नहीं कराया जा सकता है, महीने 2 महीने पे लोग कराते हैं। नेचुरल किडनी दिन भर हमेशा काम करती रहती है। तो दिस इज अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक्सक्रीशन इन द केस ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के केस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट भी एक्सक्रीशन करता है। कभी कभी एक्सक्रीशन ऐसा होता है कि वो प्लांट के लिए तो यूजफुल नहीं है लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए भी यूजफुल नहीं है, प्लांट के लिए भी यूजफुल नहीं है। तो एक्सक्रीशन में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हमारे लिए भी यूजफुल नहीं है और प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, कि दिन के समय में होगा क्या कि प्लांट जो ऑक्सीजन निकाल रहा होगा थोड़ा बहुत, वो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो भी एक्सक्रीशन है। और रात के समय में जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है वो भी प्लांट के लिए क्या है, यूजफुल नहीं है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वो गैसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं प्लांट के, जो कि प्लांट के लिए और इंसान यानी ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूजफुल नहीं है। लिक्विड के फॉर्म में अगर बात करें तो प्लांट जो होता है वो ट्रांसपिरेशन करता है और गटेशन करता है। ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे ये पत्ती है, तो अगर पत्ती के सरफेस से पानी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे, लेकिन अगर वो हाइड्रोथोड्स से ड्रॉप वाइज पानी निकल रहा है तो उसे हम गटेशन कहेंगे। दोनों ही केस में वाटर लॉस हो रहा है तो वो भी क्या है, एक्सक्रीशन है। पत्ती का झड़ना, डाल का टूटना, डेड सेल्स बनना, ये सब क्या है, प्लांट के लिए एक एक्सक्रीशन है, लेकिन हमारे लिए इनका कोई यूज नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है लेकिन जब वो एक्सक्रीट करता है वो हमारे लिए यूजफुल हो जाती है, जैसे ऑलिव ऑयल। ऑलिव के प्लांट से जब ऑयल निकलता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, वो प्लांट के लिए भले यूजफुल ना हो, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, लेकिन हमारे लिए वो ऑलिव ऑयल क्या है, यूजफुल है। प्लांट के द्वारा निकाला गया गम हम इस्तेमाल करते हैं, रेजिन इस्तेमाल करते हैं और उससे नेचुरल रबर भी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं एक्सक्रीशन इन द केस ऑफ द प्लांट के बारे में। थैंक यू।